तो किसी ने पूछा कि सर आपने जब से प्रार्थना का मतलब मुझे बताया है ना, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं एक बहुत बड़े घर पे भी अकेले रह पाती हूँ। तो प्रार्थना का क्या मतलब है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। ज़रूरी है ये बात करनी, डिस्कशन कि प्रार्थना के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग मांग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मांग रहे हैं। प्रेयर्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हम मांग रहे हैं, लेकिन क्या प्रार्थना का मतलब मांगना है? नहीं। प्रार्थना का मतलब क्या है? कि अपने आप को लुटा देना, परमात्मा के आगे लुटा देना। तो जब हम परमात्मा से बहुत सारी चीजें मांगते हैं तो हम परमात्मा से क्या होते जाते हैं? दूर होते जाते हैं। जब हम परमात्मा को ही मांग लेते हैं तो क्या हो जाता है? सरेंडर हो जाता है। तो प्रार्थना के नाम पे बहुत सारी चीजें मांग लेने से दूरी बढ़ती चली जाती है, लेकिन प्रार्थना में जब हम खुद को निछावर कर देते हैं तो क्या होता है? मैजिक हैपन हो जाता है। किसी ने बोला परमात्मा विशाल है, परमात्मा असंभव है, लेकिन जब हम परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं तो क्या हो जाता है? परमात्मा भी घटित हो जाता है। तो जब हम परमात्मा से परमात्मा को मांग लेते हैं प्रार्थना में तो परमात्मा भी घटित हो जाता है। ये क्रांति घटती है, और ये क्रांति हमेशा घटती है जब हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट। अब किसी ने बोला कि मैं परमात्मा को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ? बांके बिहारी चला जाऊँ, किसी ने बोला मैं वैष्णो देवी चला जाऊँ, किसी ने बोला मैं ऋषिकेश आ जाऊँ, किसी ने बोला मैं कैंची धाम चला जाऊँ, और किसी ने मुझे ये भी बोला कि सर यहाँ के ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहाड़ों को देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात सब लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप पहाड़ों में आ रहे हो और पहाड़ों की वजह से आपके मन में शांति आ रही है, तो क्या ये शांति आपकी है? नहीं, ये तो पहाड़ों की शांति है ना, तभी तो आपके मन में घटित हो रही है। तो बात तो तब उठती है ना जब आप जहां बैठ जाओ वहीं पे शांति घटित हो जाए। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि वो शांति तो पहाड़ों की शांति है ना, और आप जहां बैठ जाओ वहीं पे अगर शांति घटित हो जाए तो शांति असली है। किसी ने मुझे बोला, मेरा खास दोस्त है, उसने बोला मुझे गुरुद्वारे जाके बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है, गुरुद्वारे जाके तो अच्छा लगेगा ही, बट वो शांति किसकी है? वहां पे जो दिन रात पाठ हो रहा है गुरबाणी का, उसकी शांति है, तुम्हारी शांति नहीं है। तभी तो तुम घर जाके दोबारा वैसे हो जाते हो जैसे हो। कितने लोगों को समझ आ रही है ये बात? जब मेरी शांति मेरे अंदर से आएगी तभी तो बात चलेगी। और वो कब आएगी? जब अब मैं भीतर बैठे परमात्मा से कनेक्ट हो जाऊंगा। सो परमात्मा कहीं बाहर है? नहीं, मेरे भीतर है।